Hi students, myself Debabrata Sahu, the DS Economics channel को वेलकम। तो आम आज डिस्कस करवा कोटा ना माक्रो इकोनॉमिक्स रो सेकंड पार्ट। फास्ट पार्ट ऑलरेडी माने अपलोड सरी जाइए, तो जो मैंने देखी न प्ले लिस्ट रे जाके देखीदेव, और जो मैंने चैनल को नुआ सब्सक्राइब कर दियो, देले हमर जो एबे एसएसबी पाई जो इकोनॉमिक्स रे जब भी किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो तार अपडेट पाई परिबो एंड से अनुसार प्रैक्टिस करिवो। तो फास्ट क्वेश्चन आम 25टा क्वेश्चन डिस्कस कर देथिले माक्रो इकोनॉमिक्स रे इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चंस, देन 26 क्वेश्चन लो आज आम स्टार्ट करवा। तो देरी न करी स्टार्ट करवा चलते। तो फास्ट माने 26 नंबर क्वेश्चन होची कौन ना, व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ केनेसियन थियोरी। तो केनेसियन थियोरी या भीतर कोटा गोटे फीचर्स नुह, शॉर्ट रन ना वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, सी रे होची फिस्कल पॉलिसी ना नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर कोटा हम कह। तो ये जदि आम देखा केनेसियन थियोरी गोटे फीचर्स नुह, सेटा राइट आंसर हो आमर वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। कहीं ना वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी थिला क्लासिकल थियोरी रे। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट माने बिलीव करथुले जे वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी हो पारिबो, आमे चाहिए वेज को कम बेसी करि परिबा, से अनुसार गुड्स रो प्राइस टाको आमे कम बेसी करबा, वेज टाको चेंज कले। तो सेटा क्लासिकल वालांकर मत थिला, किंतु केन्स कहले ना आमे वेज को आमे चाहिए कौन इनक्रीज करें, माने जो माने काम कर वेजेस बा मजूरी को आमे बढ़ाई पारिबा, किंतु कमई पारिबा नहीं। कमेला माने वे तो जो ट्रेड यूनियन थी से माने स्ट्राइक करि पारंती, तो विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम क्रिएट हम, तो आमे ताको कम करि परिबा नहीं। किंतु क्लासिकल टाइम रे से माने सेतेबेले सेमती कहउनथिले, कारण सेतेबेले एते कैपिटल नथिला, तो लेबर ऊपर बहुत माने कौन लेबर माने सब काम करथले, एंड से जो लेबर माने सेतेबेले अनएम्प्लॉयड थिले, काम पाउ नथिले, जहाँ भी काम मिलुथले से माने करुथले। तो सेतेबेले एमाने कहथले आमे आम इच्छा रे आमर वेज दबा, हुए कम हो पारे बेसी हो पारे, तो सेटा आमे जहाँ डिसाइड करवा से अनुसार से माने काम करेंगे। तो सेटा क्लासिकल वालांकर व्यू थिला, किंतु केन्स सेटा को रिजेक्ट करथले। तो एठी आ गोटे अछि शॉर्ट रन। तो केन्स बिलीव करथले जे शॉर्ट रन ही सब किछि हो, किंतु क्लासिकल वालांकर कोन थिला, क्लासिकल माने कहथले जे तांकर गोटे फीचर्स थिला जे लॉन्ग रन ले सब किछि लॉन्ग रन रे आमे डिसाइड करबा, किंतु केन्स कहले कोन ना इन लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड। लॉन्ग रन ले किए बंचो किए मरिबो तार किछि ठीक ठिकाना नहीं। तो लॉन्ग टाइम पीरियड को आम वेट करवा ना, सर्ट टाइम पीरियड जहाँ किसी हो पार से सब जिनस कह। तो सीटा क्लासिकल वाला जहाँ भी लॉन्ग रन नहीं एजेंशन्स सेटा को रिजेक्ट करके केन्स कहते हैं आम सर्ट रन ले सब किसी को डिसाइड करवा। तो यहाँ गोटे थिला फीचर्स आमर केन्स रो फीचर्स थिला। तार फिस्कल पॉलिसी उपरे भी माने केन्स बेसी एम्फासिस देइथिले। क्लासिकल वाला कहते कौन नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन बा लेसेस फेयर पॉलिसी। तो से कहते गवर्नमेंट रो किसी एंट्री करने आवश्यक नहीं, प्राइवेट पर्सन जो मैंने भी चलुँच मार्केट रो डिमांड सप्लाई अनुसार प्राइस फिक्स हम, गवर्नमेंट रो किसी एंट्री कर आवश्यकता नहीं। किंतु केन्स कहले ना गवर्नमेंट न आसले जो वेलफेयर हम आमर इकोनॉमी रो डेवलपमेंट हम, से कामटा गवर्नमेंट द्वारा ही हो पार। जो आमर बजेट मल्टीप्लेयर आमर मल्टीप्लेयर प्रोसेस रे हम, जो बिग पुश थ्योरी सब बहुत सारा थ्योरीज अच्छी। तो से कहले गवर्नमेंट न आसले बहुत गुड़ा आमर प्रोडक्टिव काम हो पार ना, तो गवर्नमेंट एंट्री करवा दरकार। तो शॉर्ट रन थिला, फिस्कल पॉलिसी थिला केन्स रो फीचर्स, किंतु वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी क्लासिकल रो फीचर्स थिला। ताले 26 रो राइट ऑप्शन हो बी, कहीं एटा क्लासिकल को इंडिकेट करुच्ची। तापर 27 क्वेश्चन आसवा। 27 क्वेश्चन रे केस बैलेंस अप्रोच इन क्वांटिटी थ्योरी एम्फासिस ऑन डेस। तो केस बैलेंस अप्रोच कहाँ ऊपर बेसी एम्फासिस करे, मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज ना मनी इज ए स्टोर ऑफ वैल्यू ना मनी इज ए मेजर ऑफ वैल्यू ना नॉन। तो ये मनीर कौ मेजरटा आम जाने मनीर चारिटा मेन मेजर, जे मनी इज ए मैटर फंक्शन फॉर ए मेजर ए स्टैंडर्ड एंड ए स्टोर, एक्सचेंज मेजर स्टैंडर्ड एंड ए स्टोर। तो चार्टा माने तार मेन फीचर्स अच्छी। तो से चार्टा फीचर्स भितर ये तीन-टा देइछि। तो से कहे कौ फीचर्सटा बेसी करके आमर क्वांटिटी थ्योरी एम्फासिस करे माने केस बैलेंस अप्रोच रे, सेटा कोटा हम राइट आंसर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू कोटा हम देखिए को राइट आंसर 27। तो आम जो देखा ये क्वांटिटी थ्योरी बेसी एम्फासिस करथला मनी इज ए स्टोर ऑफ वैल्यू उपर, कहीं केस बैलेंस अप्रोच इन क्वांटिटी थ्योरी मनी एम्फासिस ऑन स्टोर ऑफ वैल्यू। कहीं मनी जो इंट्रोड्यूस होता से आम वैल्यू को स्टोर कर पार नथिले,
जो डिफॉल्ट पेमेंट्स तो आम एबे चाहिए मनी को स्टोर करें एंड भैल्यूटा को स्टोर ऑफ वैल्यू आम बहुत दिन पर्यंत रखिपर तो जोटा कि पूर्वर आमर बटर सिस्टम थिला से समय स्टोर फैसिलिटीजटा नाला तो तापर बेसी एम्फासिस देता कैश बैलेंस एप्रोच तो 27 राइट ऑप्शन हो बी तापर 28 क्वेश्चन दिबा 28 क्वेश्चन को इन द क्लासिकल थियोरी आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर डिटरमाइंड बाय डैश तो क्लासिकल थियोरी रे आउटपुट आउ एम्प्लॉयमेंट क्या द्वारा डिटरमाइन हम प्रोडक्शन फंक्शन डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ना बोथ ए एंड बी माने प्रोडक्शन फंक्शन एंड डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर तो कौटा राइट ऑप्शन 28 को 28 राइट ऑप्शन टा हो दीटा जाक आमर क्लासिकल थियोरी रे आउटपुट आउ एम्प्लॉयमेंट डिटरमिनेशन आमर प्रोडक्शन फंक्शन टा दरकार कहीं प्रोडक्शन फंक्शन आम जाने इट इज ए टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट यूज्ड एंड आउटपुट प्रोड्यूस केते इनपुट यूज हम आउ आउटपुट आसो सीटा तार टेक्निकल रिलेशनशिपटा कहुए प्रोडक्शन फंक्शन तो सीटा तो तादेह रउटपुट डिटरमाइन आउ गोटे कौन डिमांड फॉर लेबर आउ सप्लाई ऑफ लेबर दीटा जाक रे डिमांड होची से अनुसार आम के सप्लाई करवा से अनुसार आम आउटपुटा आसो ना तो जी मार्केट माने डिमांड हो से अनुसार सप्लाई कर तो ये दीटा जाक क्लासिकल थियोरी रे माने से माने कहते जे आमर जो आउटपुट एम्प्लॉयमेंटा प्रोडक्शन फंक्शन उपर भी डिटरमाइन करिवो आ डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर बोथ दीटा भी माने दीटा को लेकिन आमर डिटरमाइन हम कौन आउटपुट आउ एम्प्लॉयमेंट तो ये राइट ऑप्शन हो सी बोथ ए एंड बी तो 28 सी देन 29 क्वेश्चन को आसवा 29 क्वेश्चन कौन कौन ना अंडर केनिसियन थियोरी एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इज डिटरमाइंडेड बाय डैश तो केनिसियन थियोरी रे एम्प्लॉयमेंट आउ आउटपुट क्या द्वारा डिटरमाइन हुए ऑप्शन देख फास्ट हूँ सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी ना प्रोडक्शन फंक्शन ना इफेक्टिव डिमांड ना नॉन तो कौटा हम राइट आंसर 29 को तो 29 राइट ऑप्शन हो सी इफेक्टिव डिमांड माने जो फलप्रद चाहिदा तो अंडर केनिसियन थियोरी एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इज डिटरमाइंडेड बाय इफेक्टिव डिमांड तो केन्स कहते कौन जे एम्प्लॉयमेंट आउ आउटपुट क्या द्वारा डिटरमाइन हम ना डिमांड द्वारा माने कौन डिटरमाइन हम डिमांड पुणी केमितिका ना इफेक्टिव डिमांड माने कौन ना जो डिमांडटा आम कले माने पाई पारुथबा फलप्रद चाहिदा हेतिबो माने आम पाखरे एबिलिटी थिबो आम पाखरे विलिंगनेस थिबो तापर आम डिमांड करवा माने आमर दक्षता थिबो किनिबा पई आमर कैपेसिटी थिबो एंड आम तापर इच्छा कलु तो डिजायर कलु तापर सेटा पाइबा तो से जो जिनसटा आम आनिबा सीटा को ही इफेक्टिव डिमांड कहबा तो ता ऊपर डिपेंड करिवो एम्प्लॉयमेंट कहीं जितेबाला आमर डिमांड अधिक हम से प्रोडक्शन अधिक हम प्रोडक्शन अधिक हेल्ले लोक मैंने काम अधिक पाइबे काम पाइले एम्प्लॉयमेंट पाइले एंड आउटपुट भी से अनुसार अधिक अधिक आउटपुट आसो डिमांडटा हेल्ले ही तो आउटपुट आसो ना तो मार्केट रे जदि डिमांड नथिबो गोटे प्रोडक्टर माने से फास्ट आउटपुट तो देदेव किंतु जदि डिमांड नहला ताले से आउटपुट अधिक माने प्रोड्यूस करिवो कि करिवो नहीं तो अधिक प्रोडक्शन न हेले एम्प्लॉयमेंट भी कमी जीवो तो सेतिपई केन्स कहते जे इफेक्टिव डिमांडटा हूँ मेन डिटरमिनेशन माने मेन फैक्टर जहाँद्वारा कि आमर एम्प्लॉयमेंट आउ आउटपुट डिटरमाइन हम किंतु आम या पूर्व पढ़ले कौन क्लासिकल वाला बिलीव करते कौन ना दीटा प्रोडक्शन फंक्शन उपर आउट हूँ आमर डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर दीटा उपर किंतु केन्स कहले ना से दीटा को छाड़ी आम मेन माने कौन करवा एम्फासिस करवा दरकार इफेक्टिव डिमांड उपर तो केन्स आमर क्लासिकल जहाँ भी किसी थियोरी अच्छी सबूर जस्ट अपोजिट आम कहीपर केन्स कहीं क्लासिकल को भल से क्रिटिसाइज करते तो क्लासिकल जहाँ जहाँ आम भ्यू पढ़ा तार जस्ट मन रख अपोजिट टाइप्र भ्यू सब देते केन्स तो ये 29 राइट ऑप्शन हो सी इफेक्टिव डिमांड तापर 30 क्वेश्चन देखा 30 क्वेश्चन कौन इन इक्वेशन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई एटा गोटे इक्वेशन अच्छी तो इक्वेशन ले ए इंडिकेट्स डैश तो ये जो ए अच्छी ए क्या इंडिकेट करुच्ची कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम ना एवरेज प्रोपेंसिटी रे कंज्यूम ना एमपीसी तो ये तीन भितर कौटा हम कह 30 नंबर तो 30 नंबर जदि आम राइट ऑप्शन देखा 30 नंबरटा हूँ ए आसो तार राइट ऑप्शन कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम तो ये जो एटा
এইটা হচ্ছে মানে কনজম্পশন এট জিরো লেভেল অফ ইনকমটা এ ইন্ডিকেট করছে 30 তার ইকুয়েশন ଅଛି ডিটেলসরে তো ଏବେ সেটা ডিসকস কলে বহুত বড় হয়ে যাব তো জানি থাও এইটা হচ্ছে ইন্ডিকেট করছে কনজম্পশন এট জিরো লেভেল অফ ইনকম স্টার্টিংরু কনজম্পশনটাକୁ ইন্ডিকেট କରିବ। ତାପରେ 31କୁ ଆସିବା। 31 क्वेश्चन कौच जे ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज ए फंक्शन ऑफ डेज। तो आमर जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनीटा से कहार फंक्शन इनकम इंटरेस्ट प्राइस ना नॉन ऑफ द एबव। तो कौन हम को 31 आंसर एठी आगे तुम पढ़ जो केन्स डिमांड फॉर मनी रो 3टा मोटिव थिला तो से 3टा मोटिव ये क्वेश्चन आसी यू जहाँ भी हेल्ले 3टारू जेकोसी गोटे क्वेश्चन आसपारे ये ट्रांजैक्शन आसी तो 3टा मोटिव कौन कहते जे आम मनी डिमांड करवा कहीं 3टा कारण आम मनी डिमांड करूँ। गोटे हूँ आमर ट्रांजैक्शन पर्पज ट्रांजैक्शन आ गोटे हूँ प्रिकशनरी पर्पज आ गोटे हूँ स्पेकुलेटिव पर्पज। तो जोटा ट्रांजैक्शन मन रखियो ये जो ट्रांजैक्शन पर्पज जोटा रही ट्रांजैक्शन आ गोटे हूँ आमर प्रिकशनरी है ट्रांजैक्शन आ प्रिकशनरी 2टा मोटिव टी आउ पी से 2टा कहा उपरे माने कहार फंक्शन ना से 2टा जाक होउचंती ट्रांजैक्शन आ प्रिकशनरी इनकम रो गोटे फंक्शन माने इनकम अनुसार आम ट्रांजैक्शन डे टू डे माने डेली आमर जहाँ भी जीत कि माने कौन आम किणुचे सेटा डिपेंड करवा आमर इनकम उपरे आउ प्रिकशनरी माने आम फ्यूचर धर गोटे एक्सीडेंट होबार थी कि किसी इमरजेंसी सिचुएशन आम किसी सेव करके टंका रखी था माने हठात उपरे कहार किसी गोटे हो तो मेडिकल केस होगला कि आमर एजुकेशन तो ये सब आम एक्सट्रा किसी सेव करके रखी था तो प्रिकशन आगु आम रखि पैसा तो सहीटा भी आमर डिपेंड कर इनकम उपरे ये 2टा एक इनकम रो फंक्शन कोटा ट्रांजैक्शन आउट हूँ प्रिकशनरी आउ गोटे मोटिव अच्छी सेटा हूँ स्पेकुलेटिव। ट्रांजैक्शन आउ प्रिकशनरीटा कहार फंक्शन इनकम रो फंक्शन आउ स्पेकुलेटिवटा मन रखिबो स्पेकुलेटिवटा हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट रो फंक्शन माने स्पेकुलेटिव माने आम जो गैम्बलिंग हो गला कि अदर आम शेयर मार्केट रे पैसा इन्वेस्ट करवा जो माने रिच पीपुल माने अधिक टंका थाए से माने ए 2टा तो रखिले माने इनकमटा तांकर ट्रांजैक्शन पर्पज भी खर्च हम प्रिकशन भी खर्च होला आउ जहाँ रेस्ट रही सेटा से स्पेकुलेटिव पर्पज रे यूज करियो माने अधिक हायर प्रॉफिट से मैंने जेकोसी आमर शेयर मार्केट रे इन्वेस्ट करदेवा होगला कि गैम्बलिंग जो जुआ खेल सब हो विभिन्न प्रकार टंका जो अधिक डबल करने से सब जिनस से इन्वेस्ट करेंगे तो सीटा गोटे कहार फैक्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट माने सेठू जिते से इंटरेस्ट अधिक पाऊे जो शेयर मार्केट होगला सब जगह आमर म्यूचुअल फंड होगला से सब जगह से इन्वेस्ट करेंगे तो सहीटा हो रेट ऑफ इंटरेस्ट गोटे फैक्टर। तो ये 3टा मन रखियो तो ये आम जब राइट आंसर देखा ताले खाली ट्रांजैक्शन मागिଛି ट्रांजैक्शनटा कहार फंक्शन इनकम रो फंक्शन तो 31 राइट ऑप्शन हो ए। तापरे 32 क्वेश्चन आसवा 32 क्वेश्चन रे कहूँ कौन ना आईएसएलएम कर्व माइक्रो इकोनॉमिक्स गोटे इंपोर्टेंट पार्ट तो यार मन रखिबो जे आईएस कर्व शोज दैट व्हेन इनकम इंक्रीजेस आईएस कर्व कहूँ कौन ना जो इनकम इंक्रीज हम से कौन हम 4टा ऑप्शन देजी 3टा ऑप्शन देख इंटरेस्ट रेट मस्ट फॉल टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट इंटरेस्ट रेट मस्ट फॉल टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम इन द एसेट मार्केट ना इंटरेस्ट रेट मस्ट राइज टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम इन द एसेट मार्केट। तो ये 3टा भितर देखिए को आईएस कर्व रे से कौन आईएस कर्व शोज व्हेन इनकम इंक्रीज हेले आईएस कर्व कौन शो करिवो देखिए को ऑप्शन रे 32। तो आईएस कर्व रे आमे पढ़ी कौन 2टा मार्केट अच्छी आमर आईएसएलएम कर्व रे आईएस कर्वटा केमती हुए एमती डाउनवर्ड स्लोपिंग हुए आईएस कर्व आमती अपवर्ड स्लोपिंगटा कौन हुए एलएम कर्व आम जानिचे। तो आईएस कर्वटा को मार्केट को इंडिकेट करे एटा होची गुड्स मार्केट आउ एलएम कर्वटा को मार्केट को इंडिकेट करे एटा होची मनी मार्केट को। तो गोटे होची गुड्स मार्केट आ गोटे होची कौन जे मनी मार्केट। तो जेहेतु यहाँ आईएस कर्वटा गुड्स मार्केट रो गोटे पार्ट तो ये गुड्स मार्केट कौट अच्छी फास्ट ही अच्छी गुड्स मार्केट तो यहाँ डाउनवर्ड स्लोपिंग होती माने कौन सीटा 2टा भितर को टाइप रिलेशन रहिबो इनकम आमर ये भितर जो इन्वेस्टमेंट आउ सेविंग
तो ये नेगेटिव रिलेशन रहिबो दीटा भितर जे इंटरेस्ट रेट मस्ट फॉल टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट। तो इंटरेस्ट रेटा फॉल कले ही आमर कौन हम इक्विलिब्रियम ये आसो। तो इंटरेस्ट रेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट जदि ये आमर अधिक थो ये जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक थो तो जिते इक्विलिब्रियम आड़ को आसवा इक्विलिब्रियम आसवाई आमको रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन हवा दरकार ना कमिवा दरकार। ये कमिले ही आमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को आसो। यहाँ एपटे बढ़ो एपटे रेट ऑफ इंटरेस्ट कमिबो। तो कमिले ही इक्विलिब्रियम आसो। तो यहाँ कौ मार्केट रे देखा जाए गुड्स मार्केट देखा जाए आइस कर्वटा। तो इंटरेस्ट रेट मस्ट फॉल टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट। तो आमर 32 रो राइट ऑप्शन हो ए। तापरे एलएम कर्व आसिला द एलएम कर्व स्लोप्स डेस वर्टिकल अपवर्ड स्लोपिंग स्लोप डाउनवर्ड। तो जस्ट ऊपरटारे कहली आइस कर्वटा केमती हुए डाउनवर्ड स्लोपिंग आउ एलएम कर्वटा अपवर्ड स्लोपिंग। तो ये देख अपवर्ड कौटी अच्छी वर्टिकल तो हेनी अपवर्ड स्लोपिंग माने ऊपर को यहाँ ही राइट ऑप्शन हम आउ डाउनवर्ड तो हेनी। हाँ तो 33 रो राइट ऑप्शन हो बी। आउ वर्टिकल माने एमती ऊपर को थी एमती माने वाई एक्सिस सहित पैरेलल है। तो वर्टिकल तो हम नहीं। तो 33 रो माने नॉर्मल एलएम कर्व कथा कही। तो नॉर्मल एलएम कर्वटा सब अपवर्ड स्लोपिंग हुए। तापरे 34 द स्लोप ऑफ आईएस कर्व। देखो से आईएसएलएम रो केते सारे क्वेश्चन आसे। तो स्लोप ऑफ आईएस कर्वटा तले कौन हम स्लोप डाउनवर्ड हम। तो ये आमर 34 राइट ऑप्शन हो सी डाउनवर्ड आसो। तापर 35 क्वेश्चन देखिए एक्सीलरेटर थियोरी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज द रेशियो ऑफ डेस। तो आमर जो एक्सीलरेटर थियोरी ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छी से कହାର रेशियो चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट ना चेंज इन इन्वेस्टमेंट टू चेंज इन इनकम ना चेंज इन इनकम टू चेंज इन इंटरेस्ट। तो कौटा हम एक्सीलरेटेड थियोरी मैक्रो इकोनॉमिक्स रे अच्छी को राइट आंसर कौन हम। तो ये हो 35 आम जो देखा यहाँ बी हम राइट ऑप्शन। द एक्सीलरेटेड थियोरी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज द रेशियो ऑफ क्या भितर ना चेंज इन इन्वेस्टमेंट टू चेंज इन इनकम। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट टू चेंज इन इनकम बा एक्सीलरेटर इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट बा डेल आई बाय डेल वाई मन रखिबो। तो एक्सीलरेटर थियोरी रे डेल आई बाय डेल आई होची तार रेशियो जे चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इनकम। जे इनकम चेंज हेले इन्वेस्टमेंट केते चेंज होबो सेटा होची एक्सीलरेटर थियोरी रो कांसेप्टटा। तो इनकम चेंज हेले इन्वेस्टमेंट माने इनकम बढ़िले इन्वेस्टमेंट अधिक बढ़िबो कि इनकम कमिले इन्वेस्टमेंट कमिबो सेटा तार रेशियो केते रेशियो रे डेल माने चेंज इन माने इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो यहाँ हूँ तार राइट आंसर कौटा ना बी 35 रो आंसर आसीगला बी। तापर आम 36 क्वेश्चन को जीवा। 36 क्वेश्चन कौन कौन स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज ए फंक्शन ऑफ डेस। तो ये देख से क्वेश्चन रिपीट है मुझे केन्स रो तीनटा ट्रांजैक्शन प्रिकॉशनरी आउ स्पेकुलेटिव से डिस्कस करी प्रीवियस क्वेश्चन रे। तो ये राइट ऑप्शन कौन हम कही दियो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज ए फंक्शन ऑफ इनकम ना इंटरेस्ट ना प्राइस ना नॉन ऑफ द एबव। तो ये कौन हम स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी यहाँ इज ए फंक्शन ऑफ इनकम रो तो हेनी कहीं इनकम आर दीटा हम फास्ट दीटा ट्रांजैक्शन आउ प्रिकॉशनरी हम इनकम रो फंक्शन आउ स्पेकुलेटिवटा हम इंटरेस्ट रो फंक्शन इंटरेस्ट रेट बा रेट ऑफ इंटरेस्ट रो फंक्शन। तो 36 रो राइट ऑप्शन हो बी। तापर 37 क्वेश्चन को आसवा। 37 क्वेश्चन कौन कौन ना द फिलिप्स कर्व डेस। ये फिलिप्स कर्व भी गोटे मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपोर्टेंट माने कॉन्सेप्ट मन रखियो जे फिलिप्स कर्व क्या भितर रिलेशन को शो करे। इट इज रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड आउटपुट ग्रोथ रेट ना इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट ना इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट। तो राइट ऑप्शन कौन हम 37 को 37 जदि आम देखा राइट ऑप्शनटा जे फिलिप्स कर्व क्या भितर रिलेशनशिप शो करे ना इन्फ्लेशन आउ अनएम्प्लॉयमेंट जे इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो फिलिप्स A.W. फिलिप्स से कहते कौन जे आम जदि कंट्री रे दीटा जाक आम कंट्री पाई प्रॉब्लम कौन इन्फ्लेशन भी गोटे कंट्री पाई प्रॉब्लम आउ अनएम्प्लॉयमेंट भी प्रॉब्लम। इन्फ्लेशन हेले आमर कंटिन्यूअसली प्राइस राइज हम अनएम्प्लॉयमेंट हेले बेरोजगारी समस्या देखा जदि गोटे कंट्री चाहिए जे दीटा जाक एट ए टाइम रे कंट्रोल करने से पॉसिबल नुह
कहीं ना ये जदि आम देखा इनफ्लेशन आउ अनएम्प्लॉयमेंट भितर ये टाइप्र कौन नेगेटिव रिलेशन नेगेटिव रिलेशन माने गोटे जदि बढ़ुव आ गोटे कमुव माने जदि आम कह इनफ्लेशन को कंट्रोल करने चाहिए प्राइस कमिबो प्राइस कमिले गुड्सर प्राइस कमेदेले कौन हम ना अनएम्प्लॉयमेंट देखा कहीं प्रोड्यूसर मैंने जो मैंने अधिक प्रॉफिट करुवे से माने अधिक प्रॉफिट करें ना तो से जगह से लोक मैंने काम पाइपर ना तो प्राइस कमिले प्रोडक्शन कमिले आमर लोक मानकर जो एम्प्लॉयमेंट कमिज तो इनफ्लेशन को जदि कंट्रोल करवा ताले अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम क्रिएट हो पारे आउ जदि आम कह अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को माने इरेज करवा कमेवा ताहले मार्केट रे इनफ्लेशन बढ़ी पारे कहीं अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो गले कौन हो समस्ते जब मुझे कहबी ये 100 जन लोक अच्छा 100 जन जाक आगु 20 जन कि 30 जन काम करुले कि चाकरी पाई 100 जन चाकरी पाई ताहले से कौन हम मनी इनकम बढ़ीज मनी इनकम बढ़ला माने कौन हम डिमांड अधिक करेंगे डिमांड अधिक कले सेपटे सप्लाई कम थी डिमांड अधिक हेल्ले प्राइस राइज कर तो प्राइस राइज कले कौन हम इनफ्लेशन हो मार्केट रे कंटिन्यूअस प्राइस राइज कले तो जदि एम्प्लॉयमेंट को आम सॉल्व करवा एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करवा ताले मार्केट रे इनफ्लेशन हो पारे किंबा इनफ्लेशन को जदि आम सॉल्व करने चाहिए कमेवाई चाहिए ताले अनएम्प्लॉयमेंट बढ़िबो तो दीटा भितर इनवर्स रिलेशन इनफ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट भितर नेगेटिव बा इनवर्स रिलेशन बिटवीन इनफ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट सेटा ही आमर A.W. फिलिप्स प्रथमे कनसेप्टा देइथिले तो तांकर ना अनुसार से कर्वटा को कौन कहगला फिलिप्स कर्व तो यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट माक्रो इकोनॉमिक्स मन रखिबो इनफ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भितर अच्छी तो दीटा जाक आम एट ए टाइम रे कंट्रोल करि परिबा नाही गोटे इकोनॉमी चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम और इनफ्लेशन प्रॉब्लम को गोटे टाइम रे कंट्रोल करवाटा पॉसिबल नुहे माने गोटे को कमी पारे किंतु गोटे कमी माने आ गोटे ऑब्वियसली बढ़िबो तो यहाँ ही ता भितर रिलेशन तो आमर 37 रो राइट ऑप्शन हो बी तापर 38 क्वेश्चन आसीबा 38 क्वेश्चन कहूँ कंजप्शन फंक्शन टेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड डेज कंजप्शन फंक्शन कंजप्शन आउ कहा भितर रिलेशनशिप को शो करे इन्वेस्टमेंट डिस्पोजेबल इनकम इंटरेस्ट ना नॉन ऑफ द एबव तो 38 कौन हम राइट आंसर को तो 38 जदि आम देखा कंजप्शन फंक्शन क्या भितर रिलेशनशिप को शो करे कंजप्शन आउ डिस्पोजेबल इनकम भितर तो राइट ऑप्शन हो बी 38 रो बी कहीं ना कंजप्शन फंक्शन रे से कंजप्शन तो रहिबो आ ता सहित कहार रिलेशन ना डिस्पोजेबल इनकम कौन ना इनकम तो आमर जोटा माने ग्रॉस इनकमटा टोटाल इनकमटा को आम इनकम कहूचे से आमर एक्सपेंडिचर को जदि आम माइनस करदे जे इनकम रे आमर कंजप्शन जहाँ होची सेटा को माइनस करवा आमर जहाँ जहाँ खर्च हो माइनस करदेला परे आउ जहाँ नेट रही सेटा को डिस्पोजेबल इनकम बोली कहवा तो से आम टैक्स किंबा अदर जहाँ भी किसी एक्स्ट्रा आमर खर्च होची गुड़िक आम माइनस करदे जहाँ रही सेटा हूँ डिस्पोजेबल इनकम तो कंजप्शन आउ इनकम भितर डिस्पोजेबल इनकम भितर रिलेशनशिपटा को कह कंजप्शन फंक्शन तो 38 रो राइट ऑप्शन हो बी देन 39 क्वेश्चन को आसीबा हम्म 38 ना हाँ जस्ट हाँ 39 क्वेश्चन तो 39 क्वेश्चन कहूँ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज डिफाइंड एज डेस तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बा APC सेटा क्या भितर रिलेशनशिप को बा कौ दुटा को नहीं कि APC C by Y बा Y by C ना C minus Y ना नॉन तो ये कौन हम जे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तुम पढ़ी जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रे एवरेज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो APC इज इक्वल टू एवरेजटा क्या भितर माने क्या रेशियो टोटल कौन 39 आंसर राइट ऑप्शन कौन हम को एटा सी हूँ कौन टोटल कंजप्शन बाय टोटल इनकम वाई हूँ इनकम तो टोटल कंजप्शन जहाँ हम डिवाइड बाय टोटल इनकम
डिवाइड करदेले सेटा होची एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाराहारी केते आमे कंज्यूम करूचे तो सेटा हमर टोटल केते थिला टोटल कंजम्पशन बाय टोटल इनकम केते हमर इनकम अछि सेतरा आमे केते कंजम्पशन करूछु तो सेटा को डिवाइड करदेले दीटा रो रेशियो बाहर करदेले सेटा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आस जिवो तो एठी 39 रो राइट ऑप्शन हे जिवो ए तापर 40 क्वेश्चन को देखो 40 क्वेश्चन को कौन ना ए राइज इन डिस्पोजेबल इनकम विल कॉज ए डेस इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जदि डिस्पोजेबल इनकम रे राइज हो ताले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रे कौन हो राइज फॉल कांस्टेंट ना नॉन तो डिस्पोजेबल इनकम कौन हेले राइज हेले इनकम आमर जो डिस्पोजेबल इनकम टा बढ़िले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माने कंजम्पशन रे जो खर्च होतला सेटा कौन हो बढ़िबो ना कमिबो ना कांस्टेंट रहइबो 40 नंबर रे को राइट ऑप्शन कौन हो तो ये डिस्पोजेबल इनकम बढ़िले आम पाखे कौन जे मनी अधिक आसला माने इनकम आमर बढ़िला इनकम बढ़िले डिस्पोजेबल इनकम माने कौन इनकम रु आमे अदर जहाँ भी किसी एक्सपेंडिचर माइनस कर दे सारा पर जहाँ रहिला सेटा जदि आमर बढ़ुथिबो ताले कंजम्पशन भी कौन हबो कंजम्पशन एक्सपेंडिचरटा भी बढ़िबो कहीं धर आम गोटे एग्जांपल नबा जे 100 टंका आम इनकम थिला 100 टंका रु आगरु खर्च हो जाउतला आम कहबा 50 टंका ताले आम पाखे रोले 50 टंका एबे कौन होची ना 100 टंकार आमर 40 टंका खर्च होला 40 टंका खर्च माने एक्सपेंडिचर माइनस हो गला टैक्स जहाँ भी सब माइनस होगी आउ रहिला आम पाखे कौन 60 टंका रहिबो ताले एबे अधिक टंका रहिबो माने आमे अधिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करिवे तो सेठी एटा राइज हेले डिस्पोजेबल इनकम राइज हेले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कौन हबो राइज हबो तो 40 नंबर राइट ऑप्शन हे जिवो 1 तापर 41 क्वेश्चन को आसो 41 क्वेश्चन को ए लिनियर स्ट्रेट लाइन कंजम्पशन फंक्शन shows the MPC dash as income rise तो लिनियर स्ट्रेट लाइन कंजम्पशन फंक्शन कौन शो करिवो MPC shows that the MPC dash as income rise हेले MPC कौन हबो MPC कौन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से कुछ हमरे इनकम बढ़िले MPC टा कौन रहिबो डिक्लाइन्स हबो ना रिमेन कांस्टेंट रहिबो ना इंक्रीज हबो तो 41 रो राइट ऑप्शन कौन हबो को एठी गोटे आगरु दे देछि मन रखियो खाली एमपीसी आ इनकम भीतर रिलेशनशिप नेले से अलगा हे जो एठी देछि जे लिनियर स्ट्रेट लाइन कंजम्पशन फंक्शन स्ट्रेट लाइन कंजम्पशन फंक्शन रे जदि हमर एमपीसी बढ़िबो इनकम बढ़िबो ताले एमपीसी टा कोन हबो एठी एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टा रिमेन कांस्टेंट रहिबो काहे ना एठी गोटे लाइन टा से देछि लिनियर स्ट्रेट लाइन माने तारो एठी ए टाइप रो गोटे स्ट्रेट लाइन रहिबो लिनियरली हमर स्ट्रेट लाइन गोटे रहिबो तो स्ट्रेट लाइन रहिले माने कोन हबो एठी हमर जदि आमे नबा कोन इनकम टा एपटे इनकम टा वाई टा बढ़ी जाउतबे इनकम बढ़ुथिबो किंतु एपटे हमर जो एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन टा बढ़ु नथिबो कांस्टेंट रहिथिबो रिमेन कांस्टेंट इनकम जते बढ़िले भी एमपीसी टा कांस्टेंट रहथिबो तो सेटा को कुआ जिवो कोन जे रिमेन कांस्टेंट सेटी इंक्रीज हो नै कांस्टेंट रहिबो तो 41 रो राइट ऑप्शन हे जिवो बी तापर 42 क्वेश्चन देखिबा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज एन इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर टा सेटा कहार गोटे इंपोर्टेंट कंपोनेंट नेशनल प्रोडक्ट ना एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ना कंजम्पशन ना नॉन ऑफ द तो राइट ऑप्शन कौन हम 42 को जे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहार गोटे कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर टा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर गोटे कंपोनेंट नेशनल इनकम की कंजम्पशन तो हेनी ये जेहेतु इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अच्छी ना तो इन्वेस्टमेंट रे आमे केते एक्सपेंडिचर करवा सेटा कहार गोटे कंपोनेंट हम कहार पार्ट हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट माने कौन टोटल एक्सपेंडिचर रो गोटे पार्ट होची कौन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर तो टोटल एक्सपेंडिचर जो जहाँ जो माने एरिया रे आमे एक्सपेंडिचर करवा ता भीतर गोटे पार्ट हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आम इन्वेस्टमेंट रे एतिके एक्सपेंडिचर कले खर्च कले तो अदर सोर्स रे भी एक्सपेंडिचर थिबो तो यहाँ गोटे कंपोनेंट हो जिवो टोटल रो गोटे पार्ट होची इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर तो राइट ऑप्शन हो जिवो 42 रो बी तापर 43 क्वेश्चन आसीबा 43 क्वेश्चन कहूची डेस shows the effect of change in investment on income dash shows the effect of change in investment on income change in investment due to change in income सेटा को कौन कहबा मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर इनकम ना कौन 43 रो राइट ऑप्शन कौन हो
को तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इनकम सेटा होची ताको कहा जाए मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर रे कौन हुए ना मल्टीप्लायर कौन सर्च करे चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑन इनकम। इनकम चेंज हेले केते इन्वेस्टमेंट हबो सेटा हमर 43 रे हम जदि कहबा मल्टीप्लायर रे शो करे सो द इफेक्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट टू इनकम जो हमर एटा 1/1 माइनस MPC बा आम कहबा 1/MPS मल्टीप्लायरटा कौन शो करिवो जे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बा 1/1 माइनस MPC को शो करे। तो 43 डेज शोज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑन इनकम। ओहो अच्छा अच्छा हाँ मल्टीप्लायर तो आमर 1/1 माइनस MPC थाए किंतु एटारे से कछि जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑन इनकम माने डेल I बाय डेल Y तो एटा एक्सिलरेटर हम राइट ऑप्शन एक्सिलरेटर हम क्या डेल I बाय डेल Y टा एक्सिलरेटर आम पूर्व पढ़ी आसिले तो एक्सिलरेटर रे माने चेंज इन इनकम ड्यू चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इनकम तो सेटा एक्सिलरेटर हो मल्टीप्लायर हेनी मल्टीप्लायर तो 1/1 माइनस MPC सॉरी तो 43 राइट ऑप्शन हो बी। तापरे 44 रे डेज मेजर्स द इफेक्ट ऑफ कंजप्शन ऑन इन्वेस्टमेंट तो कोटा इफेक्ट ऑफ कंजप्शन ऑन इन्वेस्टमेंट सेटा कोटा को शो करे 44 मेजर्स द इफेक्ट ऑफ कंजप्शन ऑन इन्वेस्टमेंट तो मल्टीप्लायर ना एक्सिलरेटर ना इनकम तो 44 रो राइट ऑप्शन कौन हम को डेज मेजर्स द इफेक्ट ऑफ कंजप्शन ऑन इन्वेस्टमेंट माने आम कहि परिबा एटा कौन जे डेल सी इफेक्ट ऑफ कंजप्शन ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा डेल I बाय डेल सी तो एटा हो मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर जे आमर केते कंजप्शन रहिले केते इन्वेस्टमेंट हम सेटा आमर जो 1/1 माइनस MPC थिला ना तो मल्टीप्लायर रे तो सेटा केते जो इन्वेस्टमेंट हम सेटा कहाँ पर डिपेंड करिवो केते कंजप्शन होची इफेक्ट ऑफ कंजप्शन ऑन इन्वेस्टमेंट तो सेटा एटा हो मल्टीप्लायर तो 44 रे राइट ऑप्शन हो मल्टीप्लायर ए। तापरे 45 क्वेश्चन कौन द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट एवर सर्व्स एज मनी आर दैट इट मस्ट डेज the essential characteristics of whatever serves as money are that it must issued by be issued by the state, not be wholly fiduciary, be generally acceptable। तो 45 राइट ऑप्शन कौन हम 45 रो राइट ऑप्शन टा हो सी जे द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स माने अति आवश्यक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन व्हाट एवर सर्व्स एज मनी मनी आम क्या कहबा जोटा कि कौन जेनेराली एक्सेप्टेबल थिबो जेनेराली एक्सेप्टेबल माने समस्ते जमती ताकू ग्रहण करि पारुथबा माने मनीटा ता ऊपर जो हमरो RBI प्रिंट करूची तो सेटा वैलिड थिले ही आम ताकू ग्रहण करिबा जदि एबे जदि आम कहबा पुराना 500 टंकिया नोट से गुडी को चालुची कि चालू नाही तो 1000 टंकिया नोट तो से सब एबे बंद अछि तो एबे 2000 टंकिया नोट चलीची कि 100 टंकिया नोट नुआ नोट जो गुडी को से गुडी को चलीची तो सेटा जेनेराली एक्सेप्टेबल माने हबा दरकार मनीटा देले जाई कि सेटा आम कहि परिबा जे सेटा गोटे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स तार तो 45 रो राइट ऑप्शन हो सी। तापर 40 मनी इज डेज कौन कहूँ कॉन्स्टेंट इन परचेजिंग पावर एक्सेप्टेबल ओनली व्हेन इट हैज इंट्रिंसिक वैल्यू ना द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट राइट ऑप्शन कौन हम 46 रो जना पड़ी जे माइक्रो इकोनॉमिक्स आम पढ़ीचे जे मनीटा हूँ सबुठारु अधिक लिक्विड एसेट सबुठारु अधिक लिक्विड माने कौन लिक्विड एसेट माने कौन आमे
ଯେତେ ଇଜିଲି ତାକୁ ମାନେ ମନିରେ କନଭର୍ଟ କରିପାରୁଥିବା କିମ୍ବା ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ସେଥିରୁ ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି କିଛି କିଣିପାରୁଥିବା। ତ ଆମର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମେ କନଜପ୍ସନ୍ କରିବା, ମନି ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା କିଣି ଆଣିବା। ତ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଚେକ୍ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଆମର ଫିକ୍ସড ଡିପୋଜିଟ୍ ଥିବ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବ କି ଅଦର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡସରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିବା, ତ ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପୁଣି ମନିରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। କିମ୍ବା ଆମ ପାଖରେ ଗୋଲ୍ଡ ଥିବ, ଯାହା ବି ଅଦର କିଛି ଆସେଟ୍ ଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ମାନେ କ'ଣ, ଆମ ପାଖରେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ତାକୁ ମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆମେ ଜିନିଷ ଆଣିବୁ। ତ ମନିଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଆସେଟ୍। ଯଦି ଆମେ କହିବା ସବୁଠାରୁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଆସେଟ୍ଟା ହେଉଛି ମନି। ଆଉ ଅଦର ଆସେଟ୍ ଅଛି ନିୟର ମନି, ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ନୁହଁ, ତାକୁ ଆମେ କନଭର୍ଟ କଲେ ହିଁ ମନିରେ, ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରୁ ଆମେ କିଣିପାରିବା ଯାହା ବି କିଛି ତା'ର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ କରିପାରିବା। ତ ମନିଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଆସେଟ୍। ତ 46ର ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ସି। ତା'ର 47 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଦ ମେଜର ପ୍ରାଇମେରୀ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ମନି ଇନ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଇଜ୍ ଟୁ ସର୍ଭ ଏଜ୍ ଡେସ୍। ତ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଫଙ୍କସନ୍ ମନିର କ'ଣ? ଏଜ୍ ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଡିଫର୍ଡ ପେମେଣ୍ଟସ୍, ନା ଏ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ନା ଷ୍ଟୋର୍ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାଲୁ, ନା କେଉଁଟା ହେବ? 47 ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍। ତ ମନିର ମେନ୍ 4ଟା ଫଙ୍କସନ୍। ମନି ଇଜ୍ ଏ ମ୍ୟାଟର୍ ଅଫ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଫର୍ ଏ ମିଡ଼ିୟମ୍, ଏ ମେଜର, ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଏଣ୍ଡ ଏ ଷ୍ଟୋର୍। ମିଡ଼ିୟମ୍, ମେଜର ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଆଉ ଷ୍ଟୋର୍। ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜଟା ଫାଷ୍ଟ ହିଁ ଆସିବ। ମନିଟାର ମେନ୍ କାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ସେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବାରେ ଯେହେତୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରାଇମେରୀ ଫଙ୍କସନ୍। ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ଫଙ୍କସନ୍। ତାପରେ ଆଉ ଷ୍ଟୋର୍ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଡିଫର୍ଡ ପେମେଣ୍ଟସ୍। ଡିଫର୍ଡ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଣିବା ଫ୍ୟୁଚରରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା, ମାନେ ବାକିରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଣୁଛେ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଡିଫର୍ଡ ପେମେଣ୍ଟସ୍। ମାନେ ଆଜି ଆମେ କିଣିଲୁ, ଆମର ମାସ ଶେଷ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସାଲାରୀ ଆସିବ ଆମେ ତାକୁ ଦେବୁ, ତ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯିବ ଡିଫର୍ଡ ପେମେଣ୍ଟସ୍। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ଷ୍ଟୋର୍ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାଲୁ, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ତ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ବା ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍, ତା'ର ମେଜର ଫଙ୍କସନ୍। ତ 47ର ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ବି। ଆମେ 50 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଜି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ତ ଆଉ 3ଟା କରିଦେବା, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ହେଲେ ଲେଙ୍ଗଦି ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ। ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ପରଚେଜ୍ ୟୋର୍ ମନ୍ଥଲି ରେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୋର୍ against your promise to pay the amount equivalent to the value of goods purchased, money serves as dash, standard of deferred payments, medium of exchange, store of value। ସେଇ କଥା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା ଡିସ୍କସ୍ କଲି ସେଇଟା ହିଁ ସେ କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ମନ୍ଥଲି ରେସନ୍ କିଣିବ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୋରରୁ, ତ ତା ବଦଳରେ ତୁମେ ପ୍ରମିସ୍ କରିବ ଯେ ମୁଁ ସେଇ ଆମାଉଣ୍ଟର ମନିଟା ପରେ ଦେଇଦେବି, ଫ୍ୟୁଚରରେ ଦେବି, ମାନେ ଏବେ କିଣିବି କିନ୍ତୁ ମାନେ ବାକିରେ କିଣିବ ଆଉ, ତ ପରେ ପଇସାଟା ପେମେଣ୍ଟ କରିବ। ତ ସେଇ ମନିଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ସେଇଟାକୁ 48ରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବଟାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କଲି ଯେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଡିଫର୍ଡ ପେମେଣ୍ଟସ୍, ମାନେ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଣିକି ଫ୍ୟୁଚରରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା। ତ 48ର ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଏ। ତାପରେ 49, ସ୍ପେକୁଲେଟିଭ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଫର୍ କ୍ୟାଶ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡେସ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ତ ସ୍ପେକୁଲେଟିଭ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଫର୍ କ୍ୟାଶ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡେସ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ତ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି 3ଟା ଫଙ୍କସନ୍ କଥା ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ ଯେ କ'ଣ? ସ୍ପେକୁଲେଟିଭ୍ଟା ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ କେନ୍ସର, କାହିଁକିନା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଆଉ ପ୍ରିକସନାରୀ 2ଟା ଇନକମ୍ର ଫଙ୍କସନ୍। ଆଉ ସ୍ପେକୁଲେଟିଭ୍ଟା ଆମର କ'ଣ? ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର ଫଙ୍କସନ୍। ତ ସ୍ପେକୁଲେଟିଭ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଫର୍ କ୍ୟାଶ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡେସ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସହିତ ସ୍ପେକୁଲେଟିଭ୍ ଡିମାଣ୍ଡର କ'ଣ ମାନେ ରିଲେସନ୍ ଅଛି? ନେଗେଟିଭ୍, ପଜିଟିଭ୍, ଜିରୋ। କେଉଁଟା ହେବ 49ରେ? ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯେତେ ବଢ଼ୁଥିବ ଆମେ ସେତେ ଅଧିକ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା। କେଉଁଥିରେ? ଆମର ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇବା, ଯେତେ ରିସ୍କ ଅଧିକ ରହିବ, ଯେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯେତେ ଅଧିକ ମିଳିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ସେତେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସ୍ପେକୁଲେଟିଭ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଭିତରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଲେସନ୍। ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ତ ହେବନି, ପଜିଟିଭ୍ ସେଇଟା ହେବ। ତ 49 ଆଚ୍ଛା ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇଛି ନା, ପଜିଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଦେଲା। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ତାହେଲେ ସ୍ପେକୁଲେଟିଭ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଫର୍ ମନି ଏଠି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ସହିତ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ୍ ହେବ। ନେଗେଟିଭ୍ ହେବ କାହିଁକି ନା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେତେ
रेट ऑफ इंटरेस्ट एपटे धर गोटे पटे रेट ऑफ इंटरेस्ट नवा गोटे स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी आमर रेट ऑफ इंटरेस्ट जिते बढ़िबो डिमांड फॉर मनीटा सेते कमिबो कहीं ना ये देख ये जो रिलेसनटा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिमांड फॉर मनी आम जो दीपटे नेबा तो रेट ऑफ इंटरेस्टा जदि आम अधिक सेपटे बढ़िबो ताले डिमांड फॉर मनीटा को कमेवा पड़ो आम मनी को डिमांड करवा माने निज पाखरे रखिबा निज पाखरे जदि रखिबा ताले आम सेठी इन्वेस्ट करि परिबा नहीं तो जेते रेट ऑफ इंटरेस्ट सेपटे बढ़िबो ना आम एपटे डिमांड फॉर मनी को कमेकी अन्य जगह इन्वेस्ट करवा से जगह माने शेयर मार्केट जदि आम इन्वेस्ट करुचे तो आम पाखरे जदि मनी को रखिबा ताले शेयर मार्केट इन्वेस्ट करि परिबा नहीं तो आम पाखर मनीटा को जेते कमेबा आम रेट ऑफ इंटरेस्ट जोटी बढ़ुथबो सेठी इन्वेस्ट करि परिबा तो सेति पई तीटा भितर कोन हे जिवो नेगेटिव रिलेशन हे जिवो नेगेटिव रिलेशन ले कोन हबो ना जदि आम डिमांड फॉर मनी को कमेबा ताले सेपटरे रेट ऑफ इंटरेस्ट जोटी अधिक मिलथबो सेठी आम अधिक इन्वेस्ट करि परिबा किंबा आम जदि डिमांड फॉर मनीटा को बढ़ाई देबा माने हमरो ट्रांजैक्शन आउ प्रिकॉशनरी पई अधिक रखिदेबा ताले स्पेकुलेटिव पई हम पाखरे मनी कमी जिवो तो सेठु आम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पाइबा तो दीटा भितर आम कहि परिबा जे नेगेटिव रिलेशन रही स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर कैश आउट होची कैश देछि ना टंका तो से स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर कैश आउ रेट ऑफ इंटरेस्ट भितर नेगेटिव रिलेशन अच्छी 49 रो ए तापरे 50 क्वेश्चन तो आज यहाँ लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करदे तापर नेक्स्ट वीडियो रे हमें आउ क्वेश्चन जहाँ डिस्कस करवा तो देखो क्वेश्चन कौन अच्छी इन द सिचुएशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप डिमांड कर्व फॉर मनी बिकम्स ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द डेक्स एक्सिस तो क्वांटिटी रेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम ना कोटा हम जे क्या सहित पैरेलल हम लिक्विडिटी ट्रैप गोटे मैक्रो इकोनॉमिक्स रे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट अच्छी लिक्विडिटी ट्रैप रे डिमांड कर्व फॉर मनी जो डिमांड कर्वटा सेटा बिकम्स ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द डेस एक्सिस तो क्या सहित पैरेलल हम डिमांड फॉर मनीटा क्वांटिटी सहित पैरेलल हम ना रेट ऑफ इंटरेस्ट सहित ना इनकम सहित 50 नंबर को राइट ऑप्शन कौन हम आमर जो यहाँ राइट ऑप्शन हो क्वांटिटी कहीं आमर जो गोटे पटे प्राइस आ गोटे पटे क्वांटिटी निया होता है प्राइस आउ क्वांटिटी तो ये डिमांड फॉर मनी जदि आम एमती डाउनवर्ड स्लोपिंग करवा तो यहाँ ये आसिकी लिक्विडिटी ट्रैप माने गोटे मिनिमम पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट सी एमती कन्स्टांट हो माने तल को जीव ना तो यहाँ द्वारा आम गोटे मिनिमम गोटे 2% धरवा 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलूब तो डिमांड फॉर मनी आम एमती डिमांड फॉर मनी कमी 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 जदि आमर ये 2% लेवल को पलि आसो माने कौन ये जगह आम निज पाखरे कैश रखा जहाँ बैंक रे पैसा रखा कि इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% मिल से मैंने ये गोटे कन्स्टांट हो माने पैरेलल हो क्वांटिटी सहित पैरेलल हो ये क्वांटिटी सहित से पैरेलल हो गला तो से जो सिचुएशनटा को कह जाए लिक्विडिटी ट्रैप माने लिक्विडिटी आमे पाखरे पैसा रखा जहाँ बैंक रे भी पैसा रखिले भी से माने मिनिमम गोटे 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट आजिकल तार किसी वैल्यू ही ना तो से कह आम बैंक रे कहीं रखा एत प्रोब्लेम फेस करवा अपेक्षा आम अदर किसी शेयर मार्केट होगा कि अदर जगह इन्वेस्ट करवा कि आम पाखरे बरंग पैसा था आम बैंक रे कि अदर जो माने मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलूँ से आम रखा ना तो मिनिममटा हूँ 2% से डिमांड फॉर मनीटा एमती हो डाउनवर्ड होमती पैरेलल हो जाए तो से सिचुएशनटा को कह जाए लिक्विडिटी ट्रैप तो से कहे जो पैरेललटा क्या सहित हम यहाँ क्वांटिटी सहित पैरेलल हम कहीं एपटे प्राइस अच्छी एपटे कौन अच्छी क्वांटिटी अच्छी तो क्वांटिटी सहित पैरेलल हम तो राइट ऑप्शन हो 50 नंबर एटा हो राइट ऑप्शन तो ये आम डिस्कस करदे आज केतेटा क्वेश्चन ना 25 क्वेश्चन डिस्कस कले 25 क्वेश्चन रे किसी इजी क्वेश्चन थिला डायरेक्ट क्वेश्चन थिला आउ 3-4टा क्वेश्चन टिके क्रिटिकल माने बुले क्वेश्चन थिला तो सब गुड़ा आम देखिले ट्राई कले केमती आंसर देवाई तो सब क्वेश्चन को जो एग्जाम रे क्वेश्चन आसूची भल से रीड करिवो कॉन्सेप्टटा कौन आगे जदि कॉन्सेप्टटा डिटेल्स रे बुझु तो ताले कॉन्सेप्टटा जदि बुझी जाउछ ताले सेथिरु तुम 4टा ऑप्शन देखिले जणा पड़ जिवो जे राइट ऑप्शनटा कौन हम तो कॉन्सेप्चुअली जहाँ भी सिलेबस रे अच्छी लाइन बाय लाइन ताको आगे तुम नोट्स बनाओ
नोट्स बनइले ही जानी परिबो जे सेतिरु कोटा माने इंपोर्टेंट अछि कोटा तुमरो डाउट रहउची ताकू तुम बही देखिबो नेट रु सर्च करिवो विभिन्न माने बुक्स रु ताकू रेफर नबो तो रेफरेंस नै कि ताकू गोटे माने निजे जेमिति बुझी परछो एठी तुमको लॉन्ग क्वेश्चन लिखिबार नाही जे बहुत सारा मु लिखिबी सेमिति नाही मेन होची कांसेप्ट को निजे जेमिति भी बुझुचो तम निज लैंग्वेज रे लेखो लिखिकी ताकू मन रखिया पई ट्राई करो एई कांसेप्ट रो मीनिंग टा होची ए तो सेटा मन रखले आ मैक्रो रे बेसी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आसे मैक्रो रे बहुत गुडा कॉन्सेप्ट अछि जदि तुम ताकू भलो से बुझी न पारछो ताले तारो जेते थर भी पढिले से किछि मन रहइबन तो मैक्रो रे आगे होची अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन तो मैक्रो इकोनॉमिक्स टा बहुत भलो पाठटा जदि ताकू अंडरस्टैंड करि पारछो ठीक रे कैप्चर करि पारछो ताले बहुत भलो लागियो तो सेही हिसाब रे हमें आउ जहाँ भी किसी क्वेश्चन अच्छी डिस्कस तो करिबा तो आज आम ये 25 क्वेश्चन डिस्कस करदेले तो जो मैंने चैनल को नुआ आसो सब्सक्राइब कर दियो आउ जदि भी किसी डाउट रोचे ताले कमेंट सेक्शन में कमेंट करो वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करो आउ सांग मान सहित जो मैंने एसएसबी तुम फ्रेंड्स मैंने दौरान सब प्रिपेयर होती तो सहित भी शेयर करो देले तांको भी हेल्प हम तो नेक्स्ट क्लास रे आम देखा देखा तो से पर्यंत थैंक यू जय जगन्नाथ।